नमस्कार दोस्तों। भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। भविष्यवाणी से आगे जब हम घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो मालूम चलता है कि भविष्यवाणी यूं ही नहीं है। परिस्थितियां भी मोदी के चलाचली के बेला की तरफ इशारा कर रही है। 24 नवंबर का दिन बिहार में बहुत हद तक आगे की तस्वीर को साफ कर देगा, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि इसी दिन पटना में जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद की रैली में नीतीश कुमार शिरकत कर सकते हैं। ये रैली वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, यानी मोदी शाह के फैसलों के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो ये नरेंद्र मोदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बजाय रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बिहार उनके हाथों से निकलता जा रहा है। अमित शाह की मनमर्जी आप मोदी का नुकसान करने लगी है। पूरी खबर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि देखिए मेरा वीडियो लंबा नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूं कि कम शब्दों में आपको सब कुछ आराम से समझा पाऊं। दोस्तों, 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिहार की राजधानी पटना में क्यों थी? ये बहुत अहम सवाल है दोस्तों। ये कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं कि आनंदीबेन पटेल मोदी जी के भरोसेमंद नेताओं में शुमार है। पटना के सियासी गलियारों में चर्चा है कि नाराज नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी कर रही है। इधर 7 और 8 नवंबर को जेपी नड्डा पटना में होंगे, जबकि 13 और 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। 13 को दरभंगा में है और 15 नवंबर को जमुई में है। अब सोचिए, चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में है, लेकिन नरेंद्र मोदी पसीना बिहार में बहा रहे हैं, जहां चुनाव भी अभी 1 साल के बाद है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार मोदी से उतने नाराज नहीं है जितने नाराज हो बिहार के बीजेपी नेताओं और अमित शाह से चल रहे हैं। एक तो नीतीश शुरू से ही कह रहे हैं कि 2 डेप्यूटी सीएम का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर दीजिए, लेकिन शाह उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी जो देने की बात चली, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करना और अरिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का मुस्लिमों के खिलाफ जहरीला भाषण नीतीश कुमार को और ज्यादा असहज कर गए। नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधेयकों की मीटिंग में ये कहा था कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जेडीयू पर कमजोर हो गया है और अब उसी भरोसे को वापस पाने की बस तक कोशिश नीतीश कुमार करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधेयकों की मीटिंग में ये कहा था कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जेडीयू पर कमजोर हो गया है और अब उसी भरोसे को वापस पाने की बस तक कोशिश नीतीश कुमार करने में लगे हुए हैं। बिहार में बीजेपी का एक खेमा चाहता है कि संजीव हंस के मामले की जांच उसी तरह हो जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन के मामले में और दिल्ली में लिकर पॉलिसी के मामले में हुई थी। खुले शब्दों में ये जांच की आंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंचे। ऐसा चल रहा है। बिहार वो राज्य है जहां बीजेपी मोदी की प्रचंड आंधी में भी अपना सीएम बना नहीं पाई थी और अगले साल फिर चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नज़र सीएम की कुर्सी पर है और इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको भरोसा है कि नीतीश इंडिया में वापस आएंगे। निशा भारती दावा कर रही है कि चाचा कभी भी पलट सकते हैं। ये सारे बयान जो है वो नरेंद्र मोदी को बहुत टेंशन में डाले हुए हैं। अब दोस्तों, एक बात पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि 23 नवंबर का नतीजा आते ही शिंदे गुट के कुछ सांसद मातोश्री की तरफ रवाना हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी खफा है और नतीजों के ठीक 24 घंटों के बाद पटना में जमीयत की ये रैली, यानी सारी घटनाओं के तार अगर आप जोड़ लीजिए तो मोदी की सत्ता से रुखसती की पटकथा तैयार हो सकती है। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने बिहार के गुना गणित से अमित शाह को पूरी तरह से दूर कर दिया है। कुछ दिनों पहले जब संजय जोशी का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए चला तो नरेंद्र मोदी तो विरोध में थे, लेकिन अमित शाह संजय जोशी के नाम पर सहमत हो गए थे, क्योंकि अमित शाह को अब खुद के भविष्य की चिंता कहते हैं कि तभी से मोदी और शाह के संबंधों में पहले जैसी मिठास नहीं बची है। इधर मोदी किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी को खुद से जुदा नहीं होने देना चाहते और यह भी जानते हैं कि अगर शाह को बिहार में दखल देने की छूट दे तो फिर नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे और नीतीश कुमार के अलग होने का
मतलब तो भैया आप समझ ही रहे हैं दोस्तों। 13 नवंबर उसके बाद 15 नवंबर यानी कि 3 दिनों में 2 बार मोदी और नीतीश का आमना सामना न होगा। नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि वह नीतीश को मना ही लेंगे और नीतीश 24 नवंबर को अपना कार्यक्रम रद्द कर देंगे। लेकिन अब नीतीश तो नीतीश है, कहते कुछ है कर कुछ डालते हैं। तो अब दोस्तों 23 नवंबर के नतीजे सिर्फ 2 राज्य नहीं बल्कि देश की सत्ता में भी बहुत कुछ तय करने वाले हैं। देखते जाइए, सियासत हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। आप अपना ख्याल रख और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और करवाइए। नमस्कार।